डेट का एक पोर्टफोलियो में आजकल बहुत चर्चा है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड की, और एक एज अ कैटेगरी बहुत बढ़ रही है वो। और उसमें बेसिकली क्या किया है कि आपने इक्विटी और डेट का मिश्रण कर दिया, और एसेट एलोकेशन जो है ये एक बहुत ही बड़ा वर्ड है जो सारे दिग्गज वर्ल्ड के और हमारे भी जो देश में अच्छे फाइनेंशियल प्लानर्स हैं सब इसकी बात करते हैं, म्यूचुअल फंड के सब लोग करते हैं। तो एसेट एलोकेशन का मतलब क्या है कि अपने सारे एग्स एक बास्केट में आप ना रखें, अलग अलग एसेट में रहिए, प्रिडोमिनेंटली डेट और इक्विटी। तो इस लिहाज से तो डेट काफी जरूरी हमेशा से ही था, लेकिन अब थोड़ा शायद और इस पे ध्यान आ रहा है, क्योंकि इक्विटी मार्केट्स काफी वॉलेटाइल हो गई हैं। हालांकि रिटर्न्स लंबी अवधि में अभी भी उम्मीद है अच्छे ही होंगे, लेकिन अब आप जब आपने और मैंने अपना करियर शुरू किया था तो 100 पॉइंट में भी हम मीडिया वाले क्रैश लिख देते थे, गिर जाती थी बाजार। लेकिन आज हजार पॉइंट भी हो जाता है, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में उतना ही है। लेकिन एक इंसान के दिमाग में ऐसा लगता है कि अरे बाप रे 1000 पॉइंट गिर गया, ये मतलब क्या हो रहा है। तो डेट में आपके मुताबिक कि क्या आप मानते हैं कि एक तो है कि अगर आप बिल्कुल रिस्क अवर्स हैं, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, तो आप शायद अपना पूरा पोर्टफोलियो ही डेट में बना दें। लेकिन अगर आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और इक्विटी का जो थोड़ा बम्प अप है रिटर्न का लंबी अवधि में, तो एक एसेट पोर्टफोलियो में क्या महत्व है डेट का आपके मुताबिक? विवेक, बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि कोई भी हाउस होल्ड मैं अगर देखता हूँ तो वो उनको 70-80% तो अपना पैसा जो है वो डेट, चाहे वो बैंक एफडी हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड के डेट स्कीम्स हो, चाहे लिक्विड फंड्स हो, उसमें ही रखना चाहिए। बिकॉज वो आपको जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उससे बचाता है, आपको एक रीजनेबल रिटर्न देता है। वो रीजनेबल रिटर्न ऐसा होता है कि जो मुद्रास्फीति है या इन्फ्लेशन है उससे ज्यादा होता है। तो आपकी जो कैपिटल है वो बनी रहती है, उस पर एक अच्छा इंटरेस्ट आता है, उस पर टैक्स कम लगता है, और आपको 7-8% का रिटर्न करीब मिल सकता है, इंटरेस्ट 5-6% पे हो। तो ये बहुत जरूरी है कि आपके 70-80% पोर्टफोलियो पे ये एक स्टेबिलिटी का फैक्टर हो, और जिससे वो आपको किसी भी हाल में वो कैपिटल आपकी लॉस ना हो। और जो 20-30% है वो आप इक्विटी में रखिए। इक्विटी में हमने देखा है कई बार कि जो रिटर्न्स आते हैं वो काफी जुड़े हुए होते हैं, इन द सेंस कि वो लंपी होते हैं। एक साल में 30% रिटर्न आ गया और फिर एक साल में कुछ भी नहीं आया। तो एवरेज में 15 आ जाता है या 14 आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको एक साथ ही मिल जाए, कि हर साल आपको 14% या 10% मिलता रहे। तो ये जो मार्केट वॉलेटिलिटी है उससे बचने के लिए आपको, मेरे ख्याल से किसी भी हाउस होल्ड 70% के आसपास अपना पैसा एक सेफ इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। यहाँ पे मैं भी कहना चाहता हूँ कि जैसे काफी सारी डेट स्कीम्स हैं, उन्होंने भी अपनी रेटिंग दे रखी है, और रेटिंग एजेंसीज वो AAA-MFS या AA-MFS की रेटिंग्स देती हैं। तो उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई आप जो स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्रेडिट क्वालिटी कैसी है, उसका इंटरेस्ट रेट रिस्क कैसा है। और आप किसी भी अगर अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या एडवाइजर से पूछेंगे तो वो भी आपको मदद कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 70-80% तो मेरे ख्याल से किसी को भी अपना पैसा डेट में ही रखना चाहिए, और 20-30% इक्विटी में रखें। तो ये एक सामान्य फैमिली के लिए ये अच्छा रहेगा। और इंडिविजुअल रिस्क एपेटाइट के अनुसार आप उसमें बढ़ाव या कम कर सकते हैं, उतार चढ़ाव कर सकते हैं। तो बट मोटा मोटी आई थिंक, जैसे फॉर एग्जांपल अभी लास्ट ईयर में 5-7 साल से इंटरेस्ट रेट्स भी थोड़े मजबूत हो रहे थे, और इक्विटी भी काफी तेज अच्छा रिटर्न दे रहा था। तो लास्ट ईयर रिटर्न इक्विटी का बहुत ही मामूली सा आया है, 2-3% ही आया है, और डेट में भी अब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं। ये अच्छा समय है
कि जहां से आप इक्विटी में जो आपका एलोकेशन बढ़ गया होगा बिकॉज ऑफ मार्केट अप्रिसिएशन, आप उसको थोड़ा कम करके आप डेट में डाल दें, और डेट में आपको अगर 6, 7, 8% मिल जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हम्म हम्म